ये कहानी उन लाखों छोटे दुकानदारों की है जो कभी अपने मोहल्लों की शान हुआ करते थे। किराना, मोबाइल, कपड़े, हर गली नुक्कड़ पर इनकी दुकानें थीं। मगर आज इनका वजूद खतरे में है। दिल्ली के अरविंदर खुराना इनमें से एक है। कभी 12 दुकानों और 100 से ज्यादा कर्मचारियों के मालिक, जिनका कारोबार 28 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन कुछ ही सालों में सब बिखर गया। इंडिया टुडे मैगजीन में मनीष दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि क्या हुआ जो इन दुकानों का सूरज डूब गया और क्यों ये कहानी सिर्फ अरविंदर की नहीं बल्कि देश भर के छोटे व्यापारियों की है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पहले कोविड का झटका, फिर ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स कंपनियों का तूफान, 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, भारी डिस्काउंट और डेटा एआई का जादू, ये सब मिलकर छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ रहे हैं। अरविंदर को 2023 तक अपनी सारी मोबाइल दुकानें बंद करनी पड़ी। आज वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के कारोबार में है, पर वो पुराना रुतबा वो तो बस यादों में ही रह गया। और ऐसा सिर्फ अरविंदर के साथ नहीं हुआ, देश के 9 करोड़ छोटे बड़े रिटेलर्स इस आंधी में उड़ रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, 10 मिनट की डिलीवरी कोई जादू नहीं, ये मजदूरों के शोषण और कानूनों की धज्जियां उड़ाने का खेल है। क्विक कॉमर्स कंपनियां एफडीआई नियमों और प्रतिस्पर्धा कानूनों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। जब तक बैकएंड में श्रमिकों पर बेहद दबाव न हो, तब तक 10 मिनट में डिलीवरी संभव नहीं। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियां बड़े भाई और छोटे भाई हैं। ये कंपनियां डार्क स्टोर्स यानी छोटे छोटे गोदाम बनाती हैं जो आपके घर के पास होते हैं। वहां से 10 मिनट में सामान पहुंच जाता है। HSBC की रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक भारत में 5,500 डार्क स्टोर खुल सकते हैं। हाल ही में क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 2,100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, लेकिन इसका असर छोटी किराना दुकानों पर सीधा हमला। इनका असली हथियार है डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फोन नंबर, खरीदारी का समय, लोकेशन, यहाँ तक कि आप आईफोन यूज करते हैं या एंड्रॉइड, सब कुछ ट्रैक होता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के धैर्यशील पाटिल कहते हैं कि ग्राहक अब राजा नहीं बल्कि एल्गोरिदम का गुलाम है। पॉश कॉलोनी से ऑर्डर, कीमत ज्यादा, आईफोन से ऑर्डर, कीमत और ज्यादा। ये डायनामिक प्राइसिंग नहीं, एक तरह का डिजिटल भेदभाव है। डेटा और एआई के दुरुपयोग के साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनियां प्रेडेटरी प्राइसिंग, लोकेशन या डिवाइस के मुताबिक डायनामिक प्राइसिंग जैसे कई हथकंडे अपनाते हैं। सोचिए उस किराना वाले अंकल या मोबाइल दुकान के भैया का क्या हाल होगा। अरविंदर बताते हैं, बड़े ब्रांड्स जैसे OnePlus, सैमसंग की कुछ सीरीज सिर्फ ऑनलाइन बिकती हैं। हमें या तो माल नहीं मिलता या इतना महंगा मिलता है कि हम टिक नहीं सकते, और ऊपर से 80% तक डिस्काउंट। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के कैलाश लखियानी सवाल उठाते हैं कि डिस्काउंट कहां से आ रहा है। रिटेल में इतना मार्जिन ही नहीं तो ये खेल कैसे चल रहा है। देश में खुदरा व्यापारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे उस समय परेशान हैं क्विक कॉमर्स कंपनियां यानी स्विगी, जोमेटो और ऑनलाइन कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से। ये इसलिए परेशान है क्योंकि इनका कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियां प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रही हैं, इस वजह से इनका कारोबार चौपट हो जा रहा है। जबकि क्विक कॉमर्स कंपनियां और कहती हैं कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, लेकिन खुदरा व्यापारियों का कहना है कि ये जितने रोजगार दे रही हैं उससे 10 गुने छीन भी रही हैं। और खुदरा व्यापारी इसको लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग तक गए और तमाम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में करीब 24 मुकदमे जो है, 24 हाई कोर्टों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं बेंगलोर हाई कोर्ट में, जिन पर सुनवाई चल रही है। और इसमें सबसे बड़ा इनका जो दलील है किराना व्यापारियों की कि ये प्रेफर्ड सेलर के नाम पर सिर्फ कुछ चुनिंदा व्यापारियों के उत्पादों को ही जो हमारी ऑनलाइन कंपनियां हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी, ये उनके ही उत्पादों को दिखाती हैं। इसके जवाब में कई बार एक बार जांच बैठी जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग ने लंबी जांच की और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसमें कुछ जो डार्क प्रैक्टिसेस की बात सामने आई, जिसको सरकार भी मानती है कि डार्क प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो
अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल किराना व्यापारी, मोबाइल व्यापारी, ये जो खुदरा जिनकी दुकानें खुली हैं वो परेशान हैं। बैंकों पर भी क्विक कॉमर्स से मिली भगत का आरोप है। ऑनलाइन ऑर्डर पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से कैशबैक और छूट मिलती है, जो ऑफलाइन दुकानों को इस रैट रेस में और भी पीछे धकेलती है। कैलाश लखियानी कहते हैं कि हमने आरबीआई से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा बताते हैं, कंपनियां बैंकों से टाई अप करती हैं, इससे दोनों को फायदा होता है। जहां ग्राहक को सस्ता सामान मिलता है तो वहीं कंपनी को टर्नओवर और बैंक को ब्याज रहित पैसा। लेकिन छोटा दुकानदार वो बस हाशिए पर ढकेला जा रहा है। तो क्या छोटे छोटे दुकानदार हार मान ले? ये लड़ाई तकनीक के खिलाफ नहीं, बराबरी के मौके की है। व्यापारी कहते हैं कि हमें भी वही छूट, वही सुविधाएं चाहिए जो बड़ी कंपनियों को मिलती हैं। प्रवीण खंडेलवाल भी चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि अगर इन्हें आज नहीं रोका तो कल ये एकाधिकार बना लेंगी, फिर ना डिस्काउंट बचेगा ना छोटी दुकानें। आंकड़ों की बात करें तो 2025 तक 10 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं, 40,000 मोबाइल दुकानें भी। अगले 5 साल में 45 लाख और दुकानें बंद हो सकती हैं। तो अगली बार जब आप 10 मिनट में डिलीवरी ऑर्डर करें तो जरा सोचिए, क्या ये सुविधा किसी की रोजी रोटी की कीमत पर तो नहीं आ रही? सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बने। डेटा दुरुपयोग और डंपिंग पर सख्त कानून हो। ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई नहीं, बाजार की आत्मनिर्भरता की भी लड़ाई है। क्या सुविधा की दौड़ में गलियों की रौनक खत्म हो जाएगी, या कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ चल सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।